आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में 225 बांध परियोजनाओं की मरम्मत और पुनर्वास का काम शुरू किया। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे शहडोल मंडला। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शहडोल में आमसभा को संबोधित किया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने स्वाइन फ्लू प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। और मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में आंशिक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे 7 राज्यों में लगभग 225 बांध परियोजनाओं की मरम्मत और पुनर्वास के लिए विश्व बैंक की सहायता के साथ बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का काम शुरू किया है। लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने बताया है कि ये परियोजना 2012 में शुरू की गई थी और 2018 में पूरा करना है। अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि 193 बांध परियोजनाओं के पुनर्वास कार्य पूरा किए जा चुके हैं, जबकि 118 बांध बन चुके हैं। राज्य परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की 75 परियोजनाओं के तहत 4,500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगा। इनसे करीब 27 अरब रुपए का राजस्व मिलेगा। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों के जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि ये परियोजनाएं टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल टीओटी के अंतर्गत चलाई जाएंगी। श्री गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक कोष से बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही पहले दौर की निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। श्री गडकरी ने बताया कि इस मॉडल को अंतिम रूप देने से पहले सभी पक्षों से समुचित विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूलों में 8वीं तक छात्रों को फेल न करने की नीति समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने देश भर में 20 विश्व स्तरीय संस्थान खोलने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कानून में संशोधन का विधेयक लाया जाएगा, जिसमें स्कूलों में 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को दोबारा उसी कक्षा में पढ़ने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि छात्रों को फेल घोषित किए जाने से पहले परीक्षा फल में सुधार का एक मौका दिया जाएगा। ये विधेयक अब पारित कराने के लिए संसद में रखा जाएगा। मौजूदा शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत छात्रों को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाता है। 1 अप्रैल 2010 को लागू शिक्षा का अधिकार कानून का ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार जारी है। दोनों ही प्रमुख दल अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल जिले के जयसिंह नगर, बुढ़ार और शहडोल नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की। वहीं डिंडोरी, शाहपुरा नगर परिषद और मंडला जिले के निवास और नैनपुर नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में जनसंपर्क किया। श्री चौहान ने मंडला में रोड शो किया। उधर आज नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शहडोल नगर में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के बाद गांधी चौक पर आमसभा को भी संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन कर्मियों के सावधि जमा पर निर्धारित 8% की ब्याज दर सुनिश्चित करेगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी से लागू होने के बाद ब्याज दरों में कमी आई है, जिससे पेंशन कर्मियों और गरीबों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। जवाब में श्री जेटली ने कहा कि जीवन बीमा निगम ने 8% की गारंटी योजना शुरू की है। आम आदमी पार्टी आप ने आरोप लगाया है कि नर्मदा घाटी विकास मंत्री लाल सिंह आर्य सरदार सरोवर डूब प्रभावितों को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इसी को लेकर पार्टी ने आज भोपाल में श्री आर्य के निवास का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। पार्टी ने कहा है कि श्री आर्य दावा कर रहे हैं कि 98% लोगों का विस्थापन हो चुका है, जबकि सरकार ने खुद माना है कि 18,000 से ज्यादा परिवार आज भी वहां मौजूद हैं।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने स्वाइन फ्लू प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश के निकटवर्ती महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में पिछले एक माह में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े हैं। प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों से आने वाले यात्रियों को अगर स्वाइन फ्लू के लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द और बुखार के साथ यदि सांस लेने में तकलीफ हो तो तत्काल शासकीय अस्पताल में जाकर पल्स ऑक्सीमीटर से तुरंत अपनी जांच कराएं। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत प्रदेश में 7 अगस्त तक शिशु बाल्यकाल पोषण और मां के दूध से बच्चों में उत्पन्न दूरगामी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सक, परामर्शदाता और गांव स्तर पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माताओं को स्तनपान और पोषण आहार की जानकारी दे रही हैं। इस अवसर पर कल गुना के रेडक्रॉस भवन में मीडिया कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। रीवा से 20 अगस्त को शुरू होकर रामेश्वरम जाने वाली तीर्थयात्रा निरस्त हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 20 अगस्त को रीवा से शुरू होकर सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर होते हुए रामेश्वरम तीर्थ स्थल जाने वाली यात्रा को कुछ कारणों से निरस्त कर दिया गया है। होशंगाबाद जिला कलेक्टर अविनाश लावानिया ने एक अनूठी पहल करते हुए कायाकल्प अभियान के जरिए गरीब, असहाय और समाज में अलग थलग रहने वालों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। चयनित व्यक्ति को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। अम्बेडकर जयंती से शुरू हुए इस अभियान में अभी तक जिले में 400 से अधिक गरीबों का कायाकल्प किया जा चुका है। पुलिस प्रशिक्षण और शोध संस्थान में उप पुलिस महानिरीक्षक इंदु प्रकाश अर्जरिया की अध्यक्षता में आज मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति के नोडल अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में श्री अर्जरिया ने पिछली राज्य स्तरीय बैठक की कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को अभी तक की गई कार्रवाई की प्रगति को 1 सप्ताह में पेश करने को कहा है। मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों में पूर्वी मध्यप्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में आंशिक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन संभागों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई, जबकि अन्य स्थानों में कहीं कहीं बारिश हुई है। ब्यावरा, उदयपुरा में 2, बालाघाट, रतलाम, सैलाना, बरेली और भैंसदेही में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, बुरहानपुर और दतिया जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा के आसार जताए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रभुदयाल गहलोत का कल रात रतलाम जिले के सैलाना में निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। रायसेन जिले में फसल गिरदावरी एप्लीकेशन की ट्रेनिंग राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स ने दी। सीहोर जिले में कम वर्षा होने के चलते खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन खेतों में खराब होने लगी है। कलेक्टर ने कहा है कि खराब फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाएगा। शहडोल जिले के 14 शासकीय स्कूलों की छात्राओं ने देश की सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए राखियां भेजी हैं। छतरपुर जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा युवा संसद का आयोजन किया गया। खंडवा, छतरपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विदिशा जिले में गंजबासोदा थाना क्षेत्र में आज तेज गति से आ रही बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। खंडवा जिले में हर साल की तरह इस साल भी कल गायक किशोर कुमार के जन्मदिन पर किशोर उत्सव मनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश सहित 7 राज्यों में 225 बांध परियोजनाओं की मरम्मत और पुनर्वास का काम शुरू किया। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे शहडोल और मंडला। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शहडोल में आम सभा को संबोधित किया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने स्वाइन फ्लू प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। और मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों में पूर्वी मध्यप्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में आंशिक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।